बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लोज सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र के दो तरीके होते हैं, एक हीट और दूसरा वर्क। एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको यह लेक्चर आसानी से समझ आ सके। और दूसरा एनर्जी ट्रांसफ़र का जो तरीका होता है सिस्टम के साथ वो होता है वर्क। दोस्तों, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र का एक ऐसा तरीका कार होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो हीट की मदद से एनर्जी इंटरेक्शन या एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एनर्जी इंटरेक्शन हीट की वजह से ना हो रहा हो, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ना हो रहा हो, तो दूसरा तरीका ये है कि क्लोज सिस्टम में वो एनर्जी इंटरेक्शन वर्क की वजह से होगा। तो दोस्तों, वर्क जो है वो एक एनर्जी ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है एसोसिएटेड विद द फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है। इसमें ये पिस्टन इनिशियली स्टेट 1 के ऊपर इस हालत में है और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। पिस्टन अंदर की तरफ मूव करता है तो ये गैस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करता है और थोड़ी देर में ये यहाँ पर आ जाता है और ये स्टेट 2 हो गया। अब दोस्तों, इस फेस के ऊपर एक फोर्स लग रही है पिस्टन की, जो गैस मॉलिक्यूल्स को आगे पुश कर रही है और पिस्टन इतना फासला तय करके आगे आ गया है। तो ये जो फोर्स लग रही है, फोर्स ज़रबे डिस्टेंस, ये क्या होता है? वर्क। ठीक हो गया दोस्तों। राइजिंग पिस्टन यानी जो पिस्टन की मूवमेंट है, रोटेटिंग शाफ्ट। हो सकता है कि मेरे पास ये क्लोज सिस्टम है, जिस तरह मैंने ऊपर शो किया है, ये क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो इसके अंदर हम एक रोटेटिंग शाफ्ट की मदद से एक पेडल लगा देते हैं जो इसके अंदर वर्क करता है। तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र बाय वर्क होगा। या हम इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट लगा देते हैं जो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगती है। तो ये सारे तरीक़ाकार जो हैं ये हम आने वाली वीडियोज़ में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फ़कत आपको इतना समझाना की कोशिश कर रहा हूँ कि एनर्जी ट्रांसफ़र बाय वर्क एक ऐसा मैकेनिज़्म होगा सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एनर्जी ट्रांसफ़र का, जिसके दौरान टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा। पिस्टन हो सकता है रोटेटिंग शाफ्ट हो सकता है इलेक्ट्रिक वायर हो सकता है स्प्रिंग हो, यानी कोई फोर्स लग रही होगी थ्रू सम डिस्टेंस। तो उस तरीक़ाकार को हम एनर्जी ट्रांसफ़र बाय वर्क कहेंगे। दोस्तों, एनर्जी ट्रांसफ़र का ये क्योंकि एक तरीक़ाकार है वर्क का, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसका यूनिट भी होगा किलो जूल पर केजी। और अगर हम ये पर यूनिट मास लेना चाहें तो हम इसको वर्क को मास से डिवाइड कर देंगे। अब दोस्तों, वर्क का यूनिट है किलो जूल और मास का यूनिट हो गया केजी। तो ये हमारे पास आ जाएगा किलो जूल पर केजी। अब दोस्तों, इस स्टेट 1 से स्टेट 2 के दरमियान जो वर्क है उसको हम W12 से या W से डिनोट करते हैं। ये इसकी नोटेशन सिंबल है। और दोस्तों, अगर हमने वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसीडर करना हो तो वर्क पर यूनिट टाइम, इसको हम कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। और इसको हम W डॉट से शो करते हैं। अब वर्क का यूनिट है किलो जूल और टाइम का क्या है? सेकंड। और इसको हम कलेक्टिव लिख सकते हैं किलो वाट। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एनर्जी ट्रांसफ़र बाय वर्क का बेसिक कंसेप्ट दे सकूं। अब आने वाली वीडियोस में हम साइन कन्वेंशंस फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट एंड वर्क, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपको ये थर्मो का जो एनर्जी एनालिसिस है ये समझने में कोई मसला नहीं आएगा। थैंक यू, गुड बाय।